क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट विथ ए बीम balance on unknown mass small m is balanced by two known mass m is balanced by two known masses 16 kg and 4 kg as shown। मतलब एक अननोन मास है m, इसको दो नोन मासेस के थ्रू बैलेंस किया गया है, पहले वाले में 16 kg और दूसरे वाले में 4 kg। तो ये पूछा है इस स्मॉल m की वैल्यू कितना है। अगर बैलेंस है तो इस पॉइंट पे दोनों के टॉर्क की वैल्यू ऑफ कितना होगा, मुझे 0 होगा। तो अगर पहले वाले डायग्राम में देखूं तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है मेरे पास L1 इज इक्वल टू दूसरे साइड का फोर्स ऑफ कितना है m और इसका वेट ऑफ कितना है g भी है ना, फोर्स मास इनटू क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो एक्चुअल में वेट लेना है तो ये कितना हो गया 16g इंटू कितना हो जाएगा L1 इज इक्वल टू mg इंटू कितना हो गया मेरे पास L2 और दूसरे वाले में कितना हो गया m इंटू कितना हो गया L1 और ये mg होगा, फोर्स की वैल्यू ऑफ mg हुआ। दूसरा कितना हुआ 4g इंटू कितना हो गया L2 हो गया। अब अगर ये हुआ तो देखिए यहाँ से g और g कैंसिल और ये g और g क्या हो गया कैंसिल। 16 इंटू L इज इक्वल टू m इंटू कितना हुआ L2 और यहाँ पे कितना हुआ m इंटू L इज इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू L2। ठीक, अब किसी भी एक इक्वेशन को मैं उठाता हूं, यहां से L1 और L2 में रिलेशन निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मास की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास यहां से कितना हुआ L1 बाय ऑफ L2 इज इक्वल टू कितना हो गया m बाय ऑफ 16 और इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करिए तो आपके पास ये मिलेगा m इज इक्वल टू 4 इंटू L2 बाय ऑफ कितना हुआ L1। तो L2 बाय ऑफ L1 की जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी होगी आपके पास 16 बाय ऑफ m हो जाएगा। तो इधर आएगा तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 64 जहां से आपको मिला m की वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। इधर आएगा m का स्क्वायर है तो इधर से स्क्वायर रूट इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट 64 किसकी वैल्यू होती है 8 की। तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल